जी हाँ दोस्तों, आखिर वोटिंग से ठीक पहले बिरला को मोदी ने क्यों भेज दिया विदेश। गैर एनडीए और गैर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी अचानक क्यों दे दिया इंडिया गठबंधन को समर्थन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या संसद में 9 मार्च को वो होगा जिसकी कल्पना मोदी और शाह दोनों ने या बीजेपी ने की ही नहीं? क्या अब वाकई वो हो जाएगा पहली बार 12 वर्षों में जिसे लेकर के खुद इंडिया गठबंधन या कांग्रेस और विपक्षी गठबंधनों ने उम्मीद तक नहीं की थी? आखिर कौन से वो गैर बीजेपी गैर एनडीए के सांसद हैं और गैर इंडिया गठबंधन के जो न्यूट्रल सांसद हैं, किसी समूह में नहीं है, कौन कौन से वो हैं जो राहुल के इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में आ गए हैं? दोस्तों, बड़ी गजब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजनीति भी कमाल की चीज है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और कई बार वो हो जाता है जिसकी चर्चा तक नहीं होती है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में मोदी और शाह ने ओम बिरला को अचानक से विदेश भेजने का प्लान कर लिया। ओम बिरला, मैं उस वक्त भूल गया आज के शो की शुरुआत दरअसल मैं एक सेंटेंस से कहना चाहता था कि देश के एक बुद्धिजीवी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को जितना सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो लोकसभा के सांसद ओम बिरला हैं। और इस बात से मैं पूरे तौर पर सहमत हूं। पिछले जब से वो लोकसभा के अंदर स्पीकर बनकर के आए और उसके बाद से मोदी कार्यकाल के पहले वक्त में, पहले दौर में जब सुमित्रा महाजन थी तब भी इस किस्म की स्थिति नहीं थी। लेकिन ओम बिरला जब से बनकर के आए, वाकई उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके सजा तो मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, उनको जब विदेश भेजा जा रहा है, वो भी कहां, बांग्लादेश। अखिलेश यादव ने एक चुटकी ले ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देने के लिए बिरला को केंद्र की तरफ से एक इनाम दे दिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देने के लिए बिरला को केंद्र की तरफ से इनाम दिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई है, आप जानते हैं। उसके साथ बातचीत में अखिलेश कहते हैं ओम बिरला को सरकार की तरफ से इनाम दिया गया होगा क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया। अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है तो भारत सरकार को वहां जाकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए और वहां तनाव खत्म कराना चाहिए। दरअसल अपने इस नपे तुले अंदाज में अखिलेश यादव ने पूरी मोदी सरकार का सिटी स्कैन करके रख दिया है। मोदी सरकार की कथनी और करनी में और जमीन पर उत्पात मचाने वाली स्थिति को उजागर कर दिया। खैर, ये तो अखिलेश का कटाक्ष हुआ, मगर मोदी बिरला को क्यों बांग्लादेश भेज रहे हैं? आखिर किस बात से डरे हुए हैं? और उस बांग्लादेश में बिरला को भेजा जा रहा है जहां के खिलाड़ी को बीजेपी और मोदी सरकार, उनके उत्पाती लोग बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में लेने के बाद खुद ही हंगामा करवा दिया, खुद ही विरोध करवा करके वापस भेज दिया। अब उसी बांग्लादेश पर प्यार टपक रहा है। 9 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ओम बिरला के खिलाफ वोटिंग होनी है, बहस होनी है, जिसके जोड़ तोड़ में इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हैरान मत होइए, मैं भी हैरान हुआ था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों, भले ही उस वोटिंग में बीजेपी के पास अभी पर्याप्त नंबर आपको दिख रहे हो, मुझे भी दिख रहे हैं, पर्याप्त नंबर है, 293 का आंकड़ा उसके पास में है, मगर सदन के पटल में 9 मार्च को बहुत कुछ उलटफेर होने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन लगाए बैठी है। इस बीच टीएमसी बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ आ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। मगर इसके साथ ही आज की डेट की अगर मैं बात करूं, आज की इस वक्त की, अंदर खाने कुछ ऐसी पार्टियों के नेता आ चुके हैं जिनके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो मोदी शाह की सरकार के खिलाफ, बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन के समर्थन में आएंगे और वोट करेंगे। हो सकता है कल को ये पलट जाए, क्योंकि इसी बीच में ऐसी भी खबरें आने लगी कि उन पार्टियों और सांसदों को शाह के लोग मैनेज करने लगे। खैर, इंतजार करना होगा 9 मार्च का। दोस्तों, आइए जल्दी से आपको बिरला और उनसे जुड़े हुए विवाद के बारे में बता देते हैं। साल 2023 जो उनके कार्यकाल का चौथा साल था, विपक्ष के साथ उनका पहला बड़ा टकराव लेकर आया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसद 100 लोकसभा और 46 राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए। इन सांसदों ने सदन की सुरक्षा में हुई चूक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की थी। सोचिए
गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के जरिए हुई गलती या चूक पर जवाब तलब किया तो निलंबित 150 सांसद। जैसा कि उम्मीद थी, स्पीकर पद पर बिरला का दोबारा चुनाव आसान नहीं था। उनके दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन यह साफ दिख गया कि उनकी और विपक्ष के बीच दूरी बढ़ चुकी है, खासतौर पर क्योंकि इस बार विपक्ष की संख्या ज्यादा थी। 1985 में बलराम जाखड़ के बाद दूसरे स्पीकर बने बिरला, जिन्हें पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुना गया। दोस्तों, विपक्ष ने इस पद के लिए चुनाव करवाने पर जोर दिया, जो आजाद भारत के इतिहास में केवल चौथी बार हुआ। विपक्ष ने कांग्रेस के सुरेश को उम्मीदवार बनाया, हालांकि बिरला को ध्वनि मत से फिर से चुन लिया गया। ये चुनाव इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष का कहना था कि सहमति तभी संभव है जब सरकार संसदीय परंपरा का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे। दोस्तों, कई मायने में बिरला के दोबारा स्पीकर बनने पर उन्हें बधाई देने के दौरान राहुल गांधी का भाषण आगे आने वाले टकराव का संकेत था। कांग्रेस की सीटें बढ़ने के कारण राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने थे। राहुल ने कहा कि यह सोचना कि आप विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अच्छे से चला सकते हैं एक गैर लोकतांत्रिक सोच है, और इस चुनाव ने दिखाया है कि भारत के लोग उम्मीद करते हैं कि विपक्ष संविधान की रक्षा करे। उनके बाद बोलने वाले कुछ विपक्षी सांसदों ने इससे भी कड़े शब्दों में बात कही। अब दोस्तों, टीएमसी के सांसद हैं संदीप बंदोपाध्याय, जो 5 सांसद रह चुके। उन्होंने कहा कि कुछ मौकों पर बिरला को सत्ताधारी पार्टी के आगे झुकना पड़ा। एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पिछली लोकसभा में सांसदों के निलंबन से विपक्ष के सांसदों को गहरा धक्का पहुंचा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी ने कहा कि बिरला के कार्यकाल को इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि उनके सामने सदन में एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा गया। तनाव और बढ़ गया जब बिरला ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन आपातकाल की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पढ़ा। विपक्ष ने इसे सरकार के टकराव वाला रवैया की निरंतरता बताया। इसे एक हफ्ते बाद जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि स्पीकर बनने के बाद बिरला ने उन्हें और मोदी को अलग अलग तरीके से बधाई दी। उन्होंने कहा, जब मोदी ने आकर आपसे हाथ मिलाया और मैंने भी हाथ मिलाया तो मैंने एक चीज देखी। जब मैंने हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े थे, तन करके, सीना तान के, लेकिन जब मोदी से आपने, प्रधानमंत्री से आपने हाथ मिलाया तो आप अचानक झुक गए। जाहिर तौर पर राहुल का यह कहना संसद में तालियों की गड़गड़ाहट लाया। दोस्तों, एक तरीके से यहीं से आगे की घटनाओं का माहौल तय हो गया था। विपक्ष द्वारा बिरला को हटाने की मांग का असाधारण कदम लंबे समय से बन रहा था। एक के बाद एक कड़वे टकराव, एक के बाद एक निलंबन, एक के बाद एक बिल को जल्दी जल्दी शोरगुल में भी पास करा देना, मोदी सरकार के लिए खुलकर सपोर्ट करते हुए रहना, विपक्ष को बोलने ना देना, यही सब बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का कारण बना। मगर मोदी शाह ने उन्हें बड़ी चतुराई से विदेश भेज दिया। जाहिर तौर पर उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। जाहिर तौर पर मोदी साहब चाहते तो किसी मंत्री को भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजा। जिस बांग्लादेश के साथ दुश्मनी में बीजेपी और उसके तुनपुजिया लोगों ने आईपीएल में एक खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया, मगर उसी बांग्लादेश में मोदी अपना दूत भेज रहे हैं। जागरूक रहिए, जरूरी है आपके लिए। अपनी राय लिखें।